हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मिशन कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग गणित का प्रमुख चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसी भी समतल सतह को दो रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद कराते हैं। एक होते हैं पड़ी रेखा, जिसको लेटी हुई रेखा कहते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा रेखा, ठीक है। तो जब हम दो रेखाओं को एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कराते हैं तो इस प्रकार पूरा जो तल होता है चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इन चार बराबर भागों में बढ़ जाता है तो ये चारों जो तल होते हैं, चारों जो भाग होते हैं, सभी एक दूसरे मतलब एक चारों आपस में बराबर होते हैं। और जो चारों होते हैं ये पूरा एक समतल से ही मिलकर बने होते हैं और चारों आपस में बराबर होते हैं। तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि पूरा तल का एक चौथाई भाग, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। अब देखिए, हम जानते हैं जो रेखाएं लेटी हुई रहती है यानी कि पड़ी हुई रेखा रहती है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स से लेकर एक्स डैश तक मेरा पूरा एक्स अक्ष है, वाई से लेकर वाई डैश तक पूरा मेरा वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु यानी कि जिस बिंदु पर दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, अब हम जानते हैं मूल बिंदु से अगर हम ऊपर जाएंगे यानी कि वाई अक्ष पर जाएंगे तो संख्याएं हमको धनात्मक मिलेगी, तथा मूल बिंदु से नीचे जाने पर हमको संख्याएं ऋणात्मक मिलेंगे, तथा मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर हमको संख्याएं धनात्मक मिलेगी, तथा मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर हमको संख्याएं ऋणात्मक मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग, इस प्रकार चार चतुर्थांश बन गया है। इन चारों चतुर्थांश का एक अपना अपना नाम है। तो सबसे पहले हम धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष को बोलते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश। फिर हम ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। फिर उसके बाद ऋणात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष के से जो एक चतुर्थांश बनता है उसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तथा एक और चतुर्थांश धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष से बने चतुर्थांश को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार चार चतुर्थांश बन गए। यहाँ पर चतुर्थांश को हम पाद भी बोलते हैं या चरण भी बोलते हैं। चतुर्थांश का कभी कभी पाद भी बोला जाता है और कभी कभी चरण भी बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रथम पाद या प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश, तीनों का मतलब है एक ही। उसके बाद ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो चारों चतुर्थांश का एक अपना अपना चिन्ह होता है, चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो देखिए हम लोग दोस्त, धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष मिलकर जो चतुर्थांश बनता है उसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, तथा इसका चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस। ठीक इसी प्रकार ऋणात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष मिलकर द्वितीय चतुर्थांश बनाते हैं, तथा इसका चिन्ह होता है ये एक्स अक्ष है, इसको ये माइनस है एक्स अक्ष, इसलिए इसका चिन्ह हो गया माइनस, तथा ये वाई अक्ष जो हो गया प्लस है तो इसको बोलते हैं, मतलब वाई अक्ष जो है प्लस है तो इसको बोलेंगे प्लस। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष निगेटिव है और वाई अक्ष पॉजिटिव है। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह मेरा हो गया माइनस कोमा प्लस। ठीक इस प्रकार जो मेरा तृतीय चतुर्थांश है ऋणात्मक एक्स अक्ष तथा ऋणात्मक वाई अक्ष मिलकर बनाया है। इस प्रकार मेरा तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया, यानी कि एक्स अक्ष भी माइनस है, वाई अक्ष भी माइनस, तो इसलिए इसका चिन्ह हो गया माइनस कोमा माइनस। तथा इस प्रकार हम लोग
ये धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष मिलकर चतुर्थ चतुर्थांश का निर्माण करते हैं तथा इसका चिन्ह होता है, देखते हैं जो x अक्ष का जो जो मतलब जिस अक्ष धनात्मक अक्ष रहेगा तो उसका x का मान धनात्मक होगा, y का मान ऋणात्मक होगा। ये अक्ष चूंकि ये धनात्मक अक्ष है तो इसका चिन्ह होगा प्लस, y अक्ष का मान ऋणात्मक है इसलिए इसका मान होगा माइनस। तो देखिए हम लोग प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस कोमा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कोमा प्लस तथा तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस कोमा माइनस तथा चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस कोमा माइनस होता है। फिर इसके बाद किसी भी बिंदु को चारों चतुर्थांश में कार्तीय तल, इसको बोलते हैं कार्तीय तल, यानी चारों जब तल मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे कार्तीय तल या समतल स्थान। तो इस तल में कहीं भी हमको अगर बिंदु दर्शाना होगा तो उसको हम पहले, मान लीजिए मेरा ये बिंदु है P, तो इसका चिन्ह यानी कि इसका निर्देशांक चिन्ह लिखते हैं, पहले x का मान रखते फिर y का मान। जो x जो होता है मेरा x अक्ष का दूरी होता है और y जो है y अक्ष से दूरी होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा ये बिंदु x y, ठीक। तो ठीक है, मतलब अगर P बिंदु इसमें रहेगा, P बिंदु इस अक्ष में मतलब इस चतुर्थांश में रहेगा, फिर P बिंदु इस चतुर्थांश में रहेगा तो मेरा साइन अलग हो जाएगा। तो जो मैं फिर एक बात और, किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक हमको लिखना है तो पहले x अक्ष को x बिंदु को लिखेंगे फिर y बिंदु को, ठीक। इसमें थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जो पड़ी रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम x अक्ष, तथा खड़ी रेखा यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको बोलते हैं y अक्ष। इसको बोलते हैं x अक्ष, x अक्ष को और भी नाम है, x अक्ष को और नाम, x अक्ष को और नाम है, इसको बोलते हैं भुज अक्ष भी बोलते हैं, भुज अक्ष। तथा इसका एक और नाम होता है क्षैतिज अक्ष। क्योंकि ये रेखा जो x अक्ष है मेरा पड़ी हुई रेखा है इसलिए इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक हम लिख दिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लिख दिए तो जो x जो होता है उसका भुज कहलाता है, x बिंदु का जो मान होता है उसका भुज कहलाता है तथा y का मान जो होता है उसका कोटि कहलाता है। किसी भी निर्देशांक बिंदु के लिए x का मान उसका भुज कहलाएगा तथा y का मान उसका कोटि कहलाएगा। तो चलिए हम लोग, ठीक जिस प्रकार x अक्ष का 3 अपना नाम है उसी प्रकार y अक्ष का भी अपना 3 नाम है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, y अक्ष, फिर एक और इसका नाम है ऊर्ध्वाधर अक्ष तथा एक और नाम है इसका कोटि अक्ष। y अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, कोटि अक्ष तीनों एक ही है, ठीक है, लेकिन इसका नाम अलग अलग तरह से पुकारा जाता है। वो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है तो हमको समझना है y अक्ष ही। इसमें से कोई भी अक्ष पूछेगा तो हमको समझना है x अक्ष। फिर उसके बाद हम लोग, ठीक, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब देखिए हम लोग चूंकि ये x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु मूल बिंदु है तो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी कि मूल बिंदु के लिए x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो मूल बिंदु के लिए x, y, इसका मान होता है 0,0। चूंकि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है इसलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब हम लोग देखें, अगर पूछेगा फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन का उदाहरण लेकर हम मानते हैं। 3,4 माइनस का 6,
दूसरे से मानते हैं -2,4 -3, -3, यानी कि हम ये बिंदु को मानकर चलते हैं, ये बिंदु को मानकर चलते हैं। और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आप बताइए कि ये जो बिंदु है, ये किसी बिंदु का जो निर्देशांक है, निर्देशांक बिंदु अगर हम कार्तीय तल में बताएंगे तो ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा, या कौन सा पाद में आएगा, या कौन सा चरण में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ चतुर्थांश। तो सभी चतुर्थांश का अपना अलग अलग चिन्ह है। प्रथम चतुर्थांश का प्लस कोमा प्लस, यानी कि x का मान भी प्लस होगा, y का मान भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस होगा और y का मान भी माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस होगा और y का मान माइनस होगा। तो देखिए हम लोग, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो x जो ये मतलब ये किसी भी बिंदु का निर्देशांक है 3, -4, यानी कि x जो है प्लस है, y जो है माइनस है। तो हम देखते हैं कि प्लस कोमा माइनस किसका होता है, तो हम देख रहे हैं कि प्लस कोमा माइनस ये चतुर्थ का है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये चतुर्थ चतुर्थांश का बिंदु है, ये प्लस ही है। चलिए, तो 6,2 यानी कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कह सकते हैं कि ये बिंदु जो है प्लस कोमा प्लस है। तो देखते हैं प्लस कोमा प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है प्रथम चतुर्थांश का है। ठीक इसी प्रकार -3,4, यानी कि x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी कि माइनस कोमा प्लस। तो माइनस कोमा प्लस है मेरा द्वितीय चतुर्थांश, तो ये मेरा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। फिर अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाएगा कि -3, यानी कि दोनों जो x का भी मान माइनस में रहेगा और y का भी मान माइनस में रहेगा। तो हमको समझना है, यानी कि x अक्ष माइनस y अक्ष माइनस, तो होता है तृतीय, यानी कि माइनस कोमा माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश। तो देखिए हम लोग, अगर हमको कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में होगा। और सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, और हम लोग इसमें जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ये x है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर पूछेगा कि x अक्ष पर, यानी कि इस x अक्ष पर यहाँ से लेकर वहां तक कहीं भी y निर्देशांक का मान क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि जो x अक्ष है इसी पर कोई बिंदु स्थित रहेगा तो y जो होगा न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, x अक्ष पर y निर्देशांक 0, यानी कि x अक्ष पे कहीं भी बिंदु रहेगा तो y ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, इसलिए y का मान 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर रहेगा, कोई भी बिंदु y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0 हो जाएगा, x का मान 0, क्योंकि ये बिंदु किसी भी यहाँ पर इस लाइन पर रहेगा तो जो बिंदु है न उधर न दायां साइड जाएगा न बायां साइड जाएगा, इसलिए y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक 0। तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0, यानी कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 तथा y अक्ष पर x निर्देशांक 0। तो ये दोस्तों ये रहा ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति का एक परिचय हुआ, ठीक ना। किसी मतलब इस पाठ को समझने के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बताइए आप लोग का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।